व अस्हाबी अजमईन अम्मा बाद। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के कौमी सदर हज़रत मौलाना आमिर रशादी साहब, दाइस पे बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ हज़रात और दिल्ली प्रदेश और दूर दराज से आए हुए बुजुर्गों भाइयों, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज ये देख के कितनी खुशी हो रही है कि इसी जंतर मंतर पे हम 2009 में भी आए थे, उसके बाद भी आए, आज 2013 में भी आए। आज कई प्रदेशों की नुमाइंदगी हो रही है। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल दिल्ली से लेकर के मद्रास तक पहुंच गई है और महाराष्ट्र से लेकर के हरियाणा और पंजाब दूसरे इलाकों तक पहुंच गई है। और अल्लाह का शुक्र है कि हम अकेले ही चले थे, जानिबे मंजिल, मगर लोग आते ही गए और कारवां बनता गया। और इंशाअल्लाह ये कारवां एक सैले रवां बन जाएगा और इसके रास्ते में जो भी आएगा उसे कसो खाशाक की तरह से बहा ले जाएगा। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल बटला हाउस इनकाउंटर कांड की जांच क्यों चाहती है? इसलिए कि बटला हाउस इनकाउंटर कांड सिर्फ एक इनकाउंटर नहीं है, वो एक सिंबल है और वो एक अलामत है। और जहां जहां ज्यादतियां हो रही हैं, चाहे वो पुणे की जेल में कतील सिद्दीकी का मामला हो, चाहे वो पुलिस हिरासत में खालिद मुजाहिद की शहादत का मामला हो, चाहे वो किसी भी स्टेट के किसी भी मकाम पर किसी भी फर्जी इनकाउंटर का मामला हो, बटला हाउस इनकाउंटर कांड एक सिंबल है, वो एक अलामत है। और हम इसके जरिए से ये बताना चाहते हैं कि इनकाउंटर के नाम पर जो कुछ होता है वो सरकारी दहशतगर्दी है और राष्ट्रीय उलमा कौंसिल इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम सरकार के चेहरे को बेनकाब करना चाहते हैं। आपको याद होगा कि हमने शुरू ही में कहा था कि इल्जाम हमें देके फैलाते हैं जो दहशत, हम उनके छुपे चेहरे दुनिया को दिखा देंगे। इल्जाम हमें देके फैलाते हैं जो दहशत, हम उनके छुपे चेहरे दुनिया को दिखा देंगे। और होती है जहां साजिश दहशत की तबाही की, हम ऐसी इमारत की बुनियाद हिला देंगे। और आपने ऐलान किया था कि शाही का जिगर लेकर आमिर की सदाओं पर इंसाफ की खातिर हम जानों को लड़ा देंगे। और अगर आपने जानों को लड़ा देने का तहैया कर लिया है तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए कि जब कुर्बानी देने के लिए कोई कौम तैयार हो जाती है तो मंजिल उसका कदम चूमती है, उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस कांड की जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए और जो सरकारी दहशतगर्दी है उसका पर्दाफाश हो और देश को ये मालूम हो जाए कि जो बम कांड होता है, दहशतगर्दी के जो वाकयात होते हैं, ये हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की एक साजिश है और सियासतदान इसके पीछे है। और ये सियासतदानों की साजिश है ताकि समाज को बांट करके वो अपने वोट की घटिया सियासत को चला सकें और समाज को तोड़ करके उसको कमजोर करें। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल ने बार बार ये कहा है और अपने स्टेज से बार बार ये चेतावनी दी है कि जो लोग नफरत फैलाते हैं, घृणा फैलाते हैं, वो समाज को भी कमजोर करते हैं और वो देश को भी कमजोर करते हैं। और ऐसे लोगों को हम चेतावनी देते हैं कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर टूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर टूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल भारत को जोड़ने के लिए आई है। हम प्यार और मोहब्बत की बुनियाद पर, एकता की बुनियाद पर समाज को मजबूत करना चाहते हैं, देश को मजबूत करना चाहते हैं। और जो लोग नफरत फैलाते हैं और नफरत फैला करके यहाँ सियासत करते हैं, हम उनकी सियासत को नाकाम करने के लिए मैदान में आए। इसलिए आपको संघर्ष करना होगा, कुर्बानी देनी होगी, बलिदान देना होगा और इस बात को याद रखना होगा कि संघर्ष जिंदगी है, करना इसे पड़ेगा। जो संघर्ष से डरेगा आगे नहीं बढ़ेगा। संघर्ष कीजिए, जद्दोजहद कीजिए, कुर्बानी दीजिए, बलिदान दीजिए, आगे बढ़ने से आपको इंशाअल्लाह कोई रोक नहीं पाएगा। मैं आपको बता दूं कि सियासी क़यादत कमजोर होने की वजह से और सियासी ताकत न होने की वजह से कितने बड़े बड़े नुकसान हुए हैं। मैं सिर्फ 2 मिसाल आपको देता हूं कि सन 50 में इस मुल्क के अंदर एक ऑर्डिनेंस पास हुआ
आर्टिकल 341 के सिलसिले में, 341 के सिलसिले में, और उस ऑर्डिनेंस ने यह कह दिया कि दलितों को तब इस दफा के तहत जो मुराद दी गई है वो हिंदू के लिए खास होगी। आप बताइए कि हमारा दस्तूर इस बात की इजाजत देता है कि इस देश में रहने वालों के दरमियान धर्म की बुनियाद पर तफरीक की जाए? हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता है कि इस समाज में रहने वाले लोगों को धर्म की बुनियाद पर बांटा जाए? अगर वो दलित मुसलमान है तो दफा 341 की मुराद नहीं पाएगा। वो अगर हिंदू है तो पाएगा, वो अगर ईसाई है तो नहीं पाएगा, वो अगर सिख है तो पाएगा। ये सन 50 में ऑर्डिनेंस आया और 50 से लेकर के आज तक 63 साल गुजर गए हैं। कितनी ज्यादती हुई है और कितना नुकसान हुआ है। असेंबली की सीटें जो रिजर्व हैं उसमें जो मुसलमान दलित है वो नहीं लड़ सकता। पार्लियामेंट की सीटें जो रिजर्व है उसमें जो मुसलमान दलित है, ईसाई दलित है, वो नहीं लड़ सकता। नौकरियों में जो रिजर्वेशन है वो उनको नहीं मिल सकता। ये धर्म की बुनियाद पर, जाति की बुनियाद पर और मजहब की बुनियाद पर तफरीक क्यों है? राष्ट्रीय उलमा काउंसिल इसके खिलाफ है। हम मुतालबा करते हैं कि धर्म की कैद को हटाया जाए और दफा 341 से तमाम दलितों को फायदा उठाने का मौका दिया जाए। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के खिलाफ लड़ती रहेगी। कहां गए वो आपके हमदर्द? कहां गए जो आपका लोट लेने के लिए आते हैं, अपने आप को सेकुलर कहते हैं? कांग्रेस पार्टी ने ये ऑर्डिनेंस पास कराया। समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस की तायद कर रही है मरकज में, बहुजन समाज पार्टी भी तायद कर रही है। बड़े नेता हैं जो आपका वोट लेने के लिए आपकी हमदर्दी का बोल बोल करके आपको बहकाने के लिए आते हैं। आप उनसे पूछिए कि दफा 341 के अंदर ये जाति क्यों हो रही है, इसका जवाब क्या है उनके पास। और दूसरी मिसाल मैं देता हूं, आप बताइए वीपी सिंह ने जब मंडल कमीशन के तहत ओबीसी को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को 27% रिजर्वेशन दिया, उस 27% में जो मुसलमान ओबीसी है उनका कोटा 9% बनता है। उनका कोटा अलग क्यों नहीं किया जा रहा है? हमारा मुतालबा है कि उनका कोटा अलग किया जाए ताकि वो अपना फायदा उठा सके। ये लड़ाई राष्ट्रीय उलमा काउंसिल लड़ेगी अपने कायद की सरबराही में और अपने कायद की क़यादत में। हम दफा 341 से मजहबी कैद हटा करके दम लेंगे और जो 27% ओबीसी का कोटा है, जो रिजर्वेशन है, उसमें मुस्लिम बिरादरियों का 9% कोटा इंशाल्लाह अलग करवा के दम लेंगे। दिल्ली से लेकर के केरला तक और कश्मीर से लेकर के आसाम तक और गुजरात से लेकर के कलकत्ता तक इसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम बैठने वाले नहीं है। मेरे भाइयों, आपको गरीबों का हक दिलाना है, मजलूमों का हक दिलाना है, महरूमों का हक दिलाना है। जिनके साथ मुसलसल नाइंसाफी हुई है उनको इंसाफ दिलाना है। आप इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं। आप एक तारीख लिख रहे हैं, आप एक इतिहास लिख रहे हैं, आप एक हिस्टोरी लिख रहे हैं। आपका ये इतिहास और आपका ये बलिदान याद रखा जाएगा। इसको आप याद रखिए और पूरे आज़्म और पूरे हौसले के साथ इस लड़ाई को जारी रखिए। सब लोग आपका साथ देंगे। मेरे भाइयों, वक्त बहुत कम है, अभी हमारे कौमी कायद को बोलना है, इसलिए मैं सिर्फ एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको आपका हक मिले, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ इंसाफ हो, अगर आप चाहते हैं कि बेगुनाहों को जेलों से रिहा किया जाए, अगर आप चाहते हैं कि इन जालिम हुक्मरानों से फर्जी इनकाउंटरों का हिसाब लिया जाए, तो आपको अपनी क़यादत को मजबूत करना होगा, अपने वोट की ताकत को समझना होगा, सियासी सूझबूझ का सबूत देना होगा। बस इसी शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि परिंदे भी नहीं रहते पराये आशियानों में, परिंदे भी नहीं रहते पराये आशियानों में। हमारी उम्र गुजरी है किराए के मकानों में, अब तो अपना मकान बन गया है, अब तो अपने मकान में आ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया।